नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम बिगिनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप कोई 25-30 हज़ार रुपये महीना की जॉब के लिए अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे बहुत कड़े-कड़े सवाल पूछे जाते हैं। आपकी बेसिक एजुकेशन के अलावा आपसे कोई विशेष एक्सपर्टाइज की एक्सपेक्टेशन की जाती है और अगर आपको 25-30 हज़ार की आपकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिल भी जाती है तो उसके बाद छुट्टी नहीं मिलती, या अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसके पैसे भी काट लिए जाते हैं, या रिवर्किंग तो ज़रूर होती है। तो लेकिन आप 25-30 हज़ार रुपये महीना के लिए सभी कुछ सहते हैं। स्टॉक मार्केट में आप लाखों कमाना चाहते हैं, लेकिन न तो आप नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं और ना ही आप अपना समय और एक्सपीरियंस प्राप्त करना चाहते हैं। आपने अगर शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस प्लस समय देना होगा। इनमें समय देना सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी आपको अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट करके उनको समय देना होगा। रिलायंस आईटीसी जैसे शेयर 5 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक नहीं बढ़े थे, तो इसलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है जो दिस इज ए बिजनेस ऑफ पेशेंस। तो आज दोस्तों हम शेयर जो आपके लिए लेकर आए हैं वह शराब बनाने वाली कंपनी का शेयर है। कंपनी कर्ज मुक्त है। कंपनी ने Q2 के अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं। वैल्यूएशन सस्ती है। बाजार के जानकर ऊंचे दाम बोल रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लाइक करने से आपको कोई लॉस नहीं है, जीरो लॉस है, और हमें 100% फ़ायदा होता है, फाइनेंशियल नहीं। इससे हमारा मॉरल बढ़ता है और इससे मोटिवेशन भी आता है। तो आज हम शेयर बनाने वाली कंपनी के शेयर पर बातचीत करते हैं। उसके बिजनेस मॉडल को भी समझ लेंगे, फंडामेंटल्स भी सीखेंगे और प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुख्य रूप से भारत में निर्मित विदेशी शराब IMFL के निर्माण और बिक्री में शामिल है। कंपनी भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली ब्रांडी मैंशन हाउस ब्रांडी की निर्माता है। कंपनी ब्रांडी, विस्की, जिन, रम और वोदका के 15 से ज़्यादा अलग अलग ब्रांड बेचती है। ब्रांड्स मैंशन हाउस, चैम्बर्स ब्रांडी, ब्लू लैगून, जिन, मदिरा, 3X रम आदि हैं। बाजार में हिस्सेदारी अगर देखें तो ब्रांडी सेगमेंट के तहत कंपनी की भारत में 22% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। राजस्व ब्रांडी से 93%, रम से 5%, विस्की से 1%, वोदका और जिन से भी 1% आता है। भौगोलिक विभाजन देखें तो 92% भारत से, 8% निर्यात से रेवेन्यू आता है। विनिर्माण सुविधाएं, कंपनी के विनिर्माण संचालन के 19 इकाइयों में किए जाते हैं, जिनमें 4 स्वामित्व वाली हैं और 15 अनुबंध विनिर्माण इकाइयां हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने मोटा मोटी देखा है इसका बिजनेस मॉडल। अब हम इसके फंडामेंटल्स भी देखते हैं। मार्केट के 6,505 करोड़ की है। बुक वैल्यू 38 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड 0.21% का देती है कंपनी। ROC 22.10% और ROE 24.80% है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी डेट फ्री है, जो सबसे बड़ा प्रॉस है इसका। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 23.40% की CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है।
कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। 3 साल का एवरेज ROE 27.10% है, जो बहुत अच्छा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स 73 की पी पर, रेडिको खैतान 108 की पी पर मिल रहे हैं, जो इसकी पीयर कंपनी है, और तिलक नगर इंडस्ट्रीज 35 की पी पर। कंपनी ने Q2 FY 25 के रिजल्ट्स पेश कर दिए हैं। रिजल्ट शानदार है। सितंबर 23 और सितंबर 24 के रिजल्ट्स हम कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो 354 करोड़ से बढ़कर 375 करोड़ हो गई। OPM 13% से 18% हो गया। किसी भी कंपनी का मार्जिन बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। सेल ना भी बढ़े तब भी नेट प्रॉफिट और मार्जिन के बढ़ने से नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है। सेल है जो 354 से 375 करोड़, OPM 13% से 18%, नेट प्रॉफिट 37 करोड़ से 58 करोड़ हो गया। तो तीनों ही बहुत अच्छे बढ़े हैं। 37 करोड़ से 58 करोड़ का नेट प्रॉफिट होना बहुत बड़ी बात है। हम FY 23, FY 24 और TTM 30/9/24 तक के भी देख लेते हैं। सेल है जो 1164 करोड़ थी FY 23 में, FY 24 में 1394 करोड़ है। TTM 30/9/24 को 1423 करोड़ है। नेट प्रॉफिट FY 23 में 150 करोड़, FY 24 में 138 करोड़, TTM 30/9/24 को 174 करोड़ है। रिजल्ट्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे कहे जाएंगे, लगातार अच्छे आ रहे हैं रिजल्ट्स। पीछे इसके ऊपर एक इनकम टैक्स की रेड हो गई थी, जिसकी वजह से इसका थोड़ा देर प्रॉब्लम में आ गई थी कंपनी, लेकिन उसके बाद से लगातार अच्छे चल रहे हैं। इसके पैरामीटर्स भी देख लेते हैं। 3 साल की CAGR सेल ग्रोथ 36% है, जो बहुत अच्छी कही जाएगी, और 3 साल की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ तो 78% है, बहुत ज़्यादा शानदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे हमने पहले भी बताया 3 साल की एवरेज 27% है। 3 वर्ष की प्राइस ग्रोथ CAGR 52% है, जो बहुत अच्छी है। FDR की 6 या 7% होती है, वो 52% CAGR है। रिजर्व 552 करोड़ के हैं कंपनी के, बोरिंग 94 करोड़ की है, इन्वेस्टमेंट 64 करोड़ की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो FII के पास 12.40% है और प्रमोटर्स के पास 40.14% है। तो दोस्तों, प्रमोटर्स के पास कुछ इक्विटी कम नज़र आ सकती है आपको, लेकिन इन्होंने जो सेल की है वो सिर्फ जो इन्होंने प्लेज किए हुए थे शेयर, उनको छुड़ाने के लिए अपनी इक्विटी थोड़ी सी बेची है। इसलिए इसकी बैड इंटेंशन से इन्होंने इक्विटी नहीं बेची, या निकल नहीं रहे कंपनी में से प्रमोटर अपनी इक्विटी कम नहीं कर रहे। FII 12.40% है, DII 1.19% है, पब्लिक के पास 40.28% है, 41.28% है। तो दोस्तों, FII और DII की भी 14% के करीब इक्विटी का होना एक बहुत बड़ा प्रॉस है। तो इसके बाद हमने फंडामेंटल्स देखे जो काफ़ी मजबूत हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, डेट फ्री कंपनी है, और प्रमोटर्स की होल्डिंग भी ठीक है। अब हम इस तिलक नगर इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा कर लेते हैं। दाम 330 रुपये हैं, 52 वीक हाई एंड लो 342 रुपये और 182 रुपये। EPS 7.90 है, P 35 के करीब है, और सेक्टर P तो 83 है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना सस्ता मिल रहा है ये शेयर। कंपनी ने Q2 FY 25 के अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं। नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, जो 57% की इंक्रीज है देता है अपनी पीयर टाइम से, पीयर क्वार्टर के नेट प्रॉफिट से। तिलक नगर इंडस्ट्रीज के शेयरों में निवेशकों का उत्साह नजर आ रहा है। कंपनी कर्ज मुक्त है। कंपनी ने बेहतरीन नतीजे पेश किए हैं। पौंडीचेरी में सबसे ज़्यादा IMFL की
सबसे बड़ी खिलाड़ी है, इंडिया में मेड फॉरेन लिकर, और फर्स्ट पोजीशन पे है पौंडीचेरी में। कर्नाटका और तेलंगाना में भी तीसरी सबसे बड़ी खिलाड़ी है, यानी कि तीसरी पोजीशन है। 1 महीने में 18%, 3 महीने में 44%, 1 साल में 40%, 3 साल में 309%, 5 साल में 2403% का रिटर्न दिया है। एक एनालिस्ट इसको कवर कर रहा है, मजबूत खरीद की सिफारिश कर रहा है। शेयर चीप वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। हमारी टीम का अनुमान है शेयर 2 वर्ष में 700 रुपये तक इजीली जा सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। आप अगर कोई निवेश करना है तो आपको अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप हमारी रिपोर्ट्स देखते हैं समय निकाल कर, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।